दोस्तों, देश के ईपीएस 95 पेंशनर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब आपको पता है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इसी मांग को लेकर दोस्तों बहुत सारे सवाल जो हैं वो सरकार से पूछे गए हैं। अब सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, मैं आपको पीडीएफ दिखाकर पूरा डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ पीडीएफ की तरफ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये पीडीएफ की कॉपी। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय, लोकसभा, आतंकित प्रश्न संख्या 191 और 20 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया है, सोमवार को। ठीक है, ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है श्री भाऊ साहेब राजाराम बागचौरे द्वारा, और लिखा है, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन की मांग दीर्घकाल से लंबित है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार की राय है कि वर्तमान में मिल रही 1,000 से 2,000 रुपये प्रति माह की पेंशन बुजुर्ग श्रमिकों को एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है, और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में गठित विशेष समितियों की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। क्या सरकार पेंशन में वृद्धि के लिए बजटीय सहायता या पेंशन निधि के पुनर्गठन पर विचार कर रही है, और लाखों बुजुर्ग पेंशनधारकों से जुड़े इस मानवीय मुद्दे पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की उम्मीद है। अब देखिए, उत्तर दिया गया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हैं सुश्री शोभा करंदलाजे, उन्होंने ये क्वेश्चन के उत्तर दे दिए, का से अड़ा तक एक साथ दे दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईपीएस 1995 एक निश्चित अंशदान निश्चित लाभ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, और कर्मचारी पेंशन निधि का कोष नंबर 1 नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% दर से अंशदान, और नंबर 2 केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति माह तक की राशि के वेतन के 1.16% की दर पर अंशदान से मिलकर बनता है। इस योजना के अधीन सभी लाभों का भुगतान इसी संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैराग्राफ 32 के अधीन अधिदेशित किए गए अनुसार निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। सरकार बजटीय सहायता के माध्यम से ईपीएस 1995 के अधीन पेंशनभोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली वेतन की 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है। ईपीएस 1995 का स्थान अब ईपीएस 2026 ले लिया है। ठीक है, ईपीएस 2026 ने ले लिया है। सरकार निधि की संपोषणीयता और उस पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ योजनाओं के सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब भैया, आप पेंशन बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, आप बढ़ाएंगे तो कब तक बढ़ाएंगे, कुछ समय सीमा तो बताइए। ये सब पूछा गया, लेकिन इन सवालों का उत्तर ठीक से नहीं दिया गया। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।